हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं सीक्रेट ऑफ स्कैन कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को स्कैन करने में क्या सीक्रेट है, आइए डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं। फाइल डॉट सेल माउंट डी डी ड्राइव एग्जिट न्यू स्कैन कैरेक्टर हैज include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देते हैं स्कैन अंडरस्कोर सी एच स्कैन कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर को स्कैन करना है तो कैरेक्टर सी एच, एक इंटीजर को भी स्कैन करना है तो इंटीजर नंबर। चलो पहले हम कैरेक्टर को स्कैन करते हैं। प्रिंटफ एंटर कैरेक्टर। स्कैन करने के लिए कुछ नहीं है, परसेंटेज सी कैरेक्टर का कन्वर्जन कैरेक्टर, देन एड्रेस ऑफ सी एच। जैसे हम नॉर्मली कोई और वेरिएबल को स्कैन करते हैं वैसे कैरेक्टर को भी ऐसे ही स्कैन किया जाता है, लेकिन सीक्रेट क्या है वो देखते हैं। अब स्कैन करते हैं इंटीजर को, तो प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ नंबर। देन दोनों को प्रिंट कराते हैं। प्रिंटफ सी एच इज इक्वल टू परसेंटेज सी देन न्यू लाइन कॉमा सी एच। प्रिंटफ नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन देन नंबर। तो ये प्रोग्राम के लॉजिक में कुछ नहीं है, कंसेप्ट कैरेक्टर को स्कैन करने में क्या सीक्रेट है वो समझना है। तो देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। चलो, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्लियर स्क्रीन होगा, एक मैसेज प्रिंट होगा, हम कैरेक्टर स्कैन करेंगे, फिर एक और मैसेज प्रिंट होगा, एक नंबर स्कैन करेंगे एंड दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल F9। तो देखो पहले कैरेक्टर स्कैन करने का ऑप्शन आया, मैं एक कैरेक्टर स्कैन करता हूं M, देन एंटर। फिर नंबर स्कैन करने का ऑप्शन आया, सपोज 200, देन एंटर। एंड आउटपुट के लिए ऑल्ट F5। तो देखो सी एच इज इक्वल टू एम, नंबर इज इक्वल टू 200। तो इसमें क्या सीक्रेट है? इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। अब ऊपर नीचे करते हैं। चलो पहले मैं क्या करता हूं, ये नंबर को स्कैन करता हूं, यहां से कट करके मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। चलो, तो पहले हमने क्या किया था, कैरेक्टर स्कैन किया, नंबर स्कैन किया, फिर दोनों को डिस्प्ले कराया। अब क्या करते हैं, अब मैं नंबर स्कैन करता हूं पहले, फिर कैरेक्टर स्कैन करते हैं और दोनों को डिस्प्ले करते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। कंट्रोल F9, पहले नंबर आया उसको स्कैन कर लेते हैं 500, देन एंटर प्रेस करेंगे तो कैरेक्टर स्कैन होना चाहिए। चलो एंटर, तो क्या हुआ, डायरेक्टली एग्जिट हो गया, मतलब कैरेक्टर स्कैन नहीं हुआ। ऑल्ट F5, तो आउटपुट में देखो एंटर वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल टू 500, फिर एंटर कैरेक्टर इक्वल टू करके कैरेक्टर स्कैन होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ और डायरेक्टली प्रिंट हो गया सी एच इज इक्वल टू समथिंग। तो सी एच में क्या प्रिंट हुआ है, एक न्यू लाइन प्रिंट हुई है एंड नंबर इज इक्वल टू 500। तो पहले हमने कैरेक्टर स्कैन किया तो स्कैन हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप में कैरेक्टर स्कैन किया तो स्कैन नहीं हुआ। तो इसका क्या सीक्रेट है वो समझना है। चलो दो सिनारियो है हमारे पास। फर्स्ट सिनारियो में हम पहले कैरेक्टर स्कैन करते हैं एंड बाद में नंबर स्कैन करते हैं। तो ये दो हमारी मेमोरी है, ये है सी एच की मेमोरी और ये है नंबर की मेमोरी। अब जब हम स्कैन करते हैं तो स्कैन करने से पहले कंपाइलर क्या करता है, इंटरनली एक मेमोरी होती है, उसके अंदर चेक करता है कि जो भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू इंटरनल मेमोरी के अंदर है। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट वो मेमोरी ब्लैंक होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कैरेक्टर को स्कैन करने का ऑप्शन आया। तो जैसे ही हमने कैरेक्टर स्कैन किया तो मानो कि एम स्कैन किया और उसके बाद हमने एक एंटर प्रेस किया। तो कैरेक्टर के अंदर एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, तो ये जो एम है वो एम की वैल्यू यहाँ पे कैरेक्टर की मेमोरी में स्टोर हो गई। बाकी क्या बचा, बाकी बचा एंटर। एंटर भी एक कैरेक्टर ही है, तो बाकी बचा जो कैरेक्टर है वो इंटरनल मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। तो इंटरनल मेमोरी के अंदर अभी एंटर है। उसके बाद ऑप्शन क्या आया, नंबर की मेमोरी को स्कैन करने का। तो स्कैन करने से पहले वो इंटरनल मेमोरी में चेक करता है कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, कैरेक्टर वैल्यू है। तो वो क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और यहां से हम फिर से स्कैन कर पाएंगे 500 एंड देन एंटर। तो इसमें से न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है 500
तो ये वैल्यू ये मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। बाकी क्या बचा, एंटर, तो ये एंटर फिर से इंटरनल मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब हम कैरेक्टर की मेमोरी में भी स्कैन कर पाए और नंबर की मेमोरी में भी स्कैन कर पाए। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में क्या है, पहले न्यूमेरिक वैल्यू स्कैन करते हैं एंड देन फिर कैरेक्टर वैल्यू स्कैन करते हैं। स्टार्टिंग में इंटरनल मेमोरी क्या है, ब्लैंक है, ये है नंबर एंड ये है सी एच। तो सबसे पहले हम क्या स्कैन करते हैं, नंबर। तो स्कैन करने से पहले इंटरनल मेमोरी में है कुछ, नहीं है, तो यहाँ पे हम नंबर की वैल्यू को स्कैन करेंगे, सपोज 100 एंड एंटर। तो इसमें से जो न्यूमेरिक वैल्यू है 100 वो नंबर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये एंटर। एंटर चला जाएगा इंटरनल मेमोरी के अंदर। एंटर क्या है, एंटर है एक कैरेक्टर। उसके बाद क्या है, कैरेक्टर स्कैन करना है। तो कैरेक्टर स्कैन करने से पहले यहाँ पे इंटरनल मेमोरी में चेक होता है, तो ये कैरेक्टर ही है, तो यही कैरेक्टर डायरेक्टली स्कैन होके इसमें स्टोर हो जाता है। तो ये कैरेक्टर के अंदर एंटर की वैल्यू आ गई, इसलिए हमें वो ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम स्कैन कर पाए, क्योंकि इंटरनल मेमोरी से उसको वो कैरेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इंटरनल मेमोरी से नहीं, हमें स्कैन करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरनल मेमोरी है उसको कैरेक्टर को स्कैन करने से पहले क्लियर मैन्युअली करवाना पड़ेगा। तो इंटरनल मेमोरी को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम है फ्लश ऑल। ठीक है, और फ्लश ऑल फंक्शन की जो लाइब्रेरी है वो stdio.h ही है, तो अलग से कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज से हम याद रख लेंगे कि जब जब कैरेक्टर को स्कैन करना है उससे पहले इंटरनल मेमोरी को हमेशा क्लियर करना है, और क्लियर करने के लिए फ्लश ऑल मेथड को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे स्कैन करने से पहले एक फंक्शन यूज करेंगे फ्लश ऑल। सेव, देन कंट्रोल F9, पहले नंबर स्कैन करना है 200। देखो अब इंटरनल मेमोरी फ्लश ऑल के थ्रू क्लियर हो गई, तो इंटरनल मेमोरी में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कैरेक्टर स्कैन कर पाए। तो एक कैरेक्टर स्कैन किया, एंटर एंड देन ऑल्ट F5। तो देखो अब आगे आने वाले सेशन में जहां पे भी हम कैरेक्टर स्कैन करेंगे वहां पे पहले मैं फ्लश ऑल फंक्शन यूज कर लूंगा, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।